मैंने बहुत कुछ सहा है। मैं पुरानी बरसों से पुरानी लगी आग हूँ, लेकिन नई सी बोतल में वही पुरानी शराब हूँ। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी कस्बे में सावित्रीबाई फुले की जयंती पर 3 जनवरी को सैनी मंदिर में जय महात्मा फुले ब्रिगेड की ओर से ईओ वर्षा चौधरी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उदयपुरवाटी सैनी समाज अध्यक्ष रमेश सैनी ने की। विशिष्ट अतिथि सैनी समाज जिलाध्यक्ष राजेश सैनी, पूर्व प्रधान भगवानाराम सैनी, एडवोकेट रामनिवास सैनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष सरला देवी सैनी, रूडमल सैनी, बीरबल सैनी, अयन गिरधारी लाल वर्मा, माली महासभा जिला अध्यक्ष प्रदीप सैनी, भाजपा जिला मंत्री राम स्वरूप सैनी, डॉक्टर धीरज सैनी, एडवोकेट श्रवण सैनी थे। अतिथियों का जय महात्मा फुले ब्रिगेड की पिंटू सैनी, राकेश जमालपुरिया, सुरेंद्र सैनी, रामधन कटारिया, कुलदीप कटारिया, रामकरण सैनी, आशीष कुमार, पवन तंवर, विकास सैनी, अशोक कुमार, संदीप सैनी, एडवोकेट मोतीलाल ने स्वागत किया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि सावित्रीबाई फुले विपरीत परिस्थितियों में महिलाओं में शिक्षा की अलग जगाने का काम किया था और देश की पहली महिला शिक्षक के रूप में खुद को स्थापित किया। वक्ताओं ने कहा कि सावित्रीबाई फुले की जयंती शिक्षिका दिवस के रूप में मनाना चाहिए और भारत रत्न देना चाहिए। इस दौरान जरूरतमंद महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में एडवोकेट श्यामलाल सैनी, लालचंद सैनी, राकेश स्वामी, राकेश सैनी, अजीत गुड़ा सहित कई लोग मौजूद थे। लेकिन अभी भी समाज में एक विमेन का एक सेक्टर ऐसा है जो अभी जिसमें वास्तव में और प्रोग्रेस करने की जरूरत है। महिलाओं की स्थिति में काफी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। और मेरी भी ये आहुति एक उसी यज्ञ में है कि मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी उड़ान देखकर पूछते हैं लोग अक्सर। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी उड़ान देखकर पूछते हैं लोग अक्सर, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों इतनी बेहया हूँ, क्यों नहीं रह सकती मैं सिमट कर, क्यों मैं मचलती हुई सी हवा हूँ, मेरे चेहरे पे ये हंसी क्यों है, क्यों नहीं मैं मौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्यों है खिला खिला, क्यों नहीं मैं गौण हूँ। आज तक जो भी बीता है गठरी में बांध कर चलती हूँ, आज तक जो भी बीता है गठरी में बांध कर चलती हूँ, लेकिन मत पूछना ये गठरी कितनी भारी है, क्योंकि मेरी लड़ाई आज भी जारी है। मैंने जो सुना है, जो मैंने किया है, जो मुझ पर बीता है, वही मैं आज बताती हूँ। मैंने जो सुना है, जो मुझ पर बीता है और जो मैंने किया है, वही मैं आज आपको बताती हूँ। औरत की एक नई सी तस्वीर मैं आपके सामने बनाती हूँ। घर घर जाकर औरत के हालात से मिलकर आई हूँ, घर घर जाकर औरत के हालात से मिलकर आई हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आज यही बताने आई हूँ। सवाल अच्छा है पर जवाब अच्छाई का मोहताज नहीं है, क्योंकि मैं वो हूँ जो युगों तक कुचली गई, युगों तक रोंदी गई। मैं वो हूँ जो युगों तक कुचली गई, युगों तक रोंदी गई और आंखों की शर्म बताकर चूल्हे में ओंधी गई। मैंने बहुत कुछ सहा है। मैं पुरानी बरसों से पुरानी लगी आग हूँ, लेकिन नई सी बोतल में वही पुरानी शराब हूँ। मेरे जीवन की कुछ शर्तें हैं, मेरी भी कुछ परतें हैं। मेरे जीवन की कुछ शर्तें हैं, मेरी भी कुछ परतें हैं। मेरे ख्वाब सुनहरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ गहरे हैं। मेरी आंखें भूली हैं, लेकिन इनमें चाकू छुरी है। मेरी आंखें भूली हैं, लेकिन इनमें चाकू छुरी है। पास आकर देखो इन आंखों में कितनी मजबूरी है। मैं वो नहीं जो दिखाई देती हूँ, मैं सिर्फ लबों से सुनाई देती हूँ। मैं इस देश का अभिमान हूँ, मैं कल्पना की उड़ान हूँ। मैं इस देश का अभिमान हूँ, मैं कल्पना की उड़ान हूँ। मैं राम की सीता नहीं, मैं उसके अपमान का परिणाम हूँ। मैं राम की सीता नहीं, मैं उस अपमान का परिणाम हूँ। मैं द्रौपदी नहीं महाभारत की, मैं उसके दुख का परिणाम हूँ। युगों युगों तक जो रोंदे गए उस तिरस्कार का परिणाम हूँ। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा था कि ढोल शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, कि ढोल शूद्र पशु और नारी सब पीटने के लिए बने हैं। लेकिन मैं नहीं राम की सीता, मैं उसके दुख का परिणाम हूँ। मैं महाभारत की द्रौपदी नहीं, मैं उस तिरस्कार का परिणाम हूँ। युगों युगों तक जो तिरस्कार हुआ उसका परिणाम हूँ। और कह देना तुलसीदास जी से कि उनकी सोच के आगे का जहान हूँ।
और अंत में मेरा परिचय अधूरा रह जाएगा यदि मैंने नहीं कहा कि मैं सभी जायज इरादों की एक नाजायज आवाज हूँ। मैं सभी जायज इरादों की नाजायज आवाज हूँ। बीते हुए काले कल का एक सुंदर सा आज हूँ। चहकती हुई चिड़ियाओं में अकेला बाज हूँ। लेकिन मुझे महसूस तो करके देखो, मैं सिर्फ एक जज्बात हूँ। मुझे महसूस तो करके देखो, मैं सिर्फ एक जज्बात हूँ। धन्यवाद। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि सावित्रीबाई फुले बचपन से पढ़ी लिखी नहीं थी और महात्मा ज्योतिबा फुले के सामने यह समस्या आई कि महिलाओं को कैसे शिक्षित किया जाए। उस समय दलितों के लिए शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। सवर्ण कास्ट पढ़ सकती थी, लेकिन जो हमारे दलित भाई थे उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। तो शादी के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्म पत्नी को पढ़ा करके और उसको शिक्षिका बनाया और उन्हें ये बात को ठानी कि मैं सबसे पहले दलितों के लिए, दलित महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए पढ़ाई शुरू करूं। और ये बहुत बड़ा उस समय की बात है, जिस समय पढ़ना तो दूर की बात है, आदमी अपनी वाणी से दूसरे को कुछ नहीं कर सकता था, बोल नहीं सकता था, कहीं बैठ नहीं सकता था। ये मंदिर में जाना, ये आना तो अब तक की बात है। तो उस समय ये बेड़ा उठाया था उन्होंने और वो आज इतिहास के पन्नों में लिखा गया। आदमी कर्म करता है, खुद के लिए काम करता है, फिर समाज के लिए करता है, फिर दूसरे समाज के लिए करता है। महान आत्मा और महान पुरुष वो होता है जो सर्व समाज के लिए काम करता है। और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने वो इतिहास में वो काम किया जो दुनिया उसको आज भी याद करती है। आप महाराष्ट्र में गए होंगे, मैं सोचता हूँ, आप लखनऊ या उत्तर प्रदेश में गए, मैं आपको बताऊं हर तीसरा चौराहा या 500 चौराहे पर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई की प्रतिभा भी लगी। बहुत बड़ा मान सम्मान है इनका। कारण ये कि उन्होंने जो काम किया, आज वर्षा जी हमारे सामने बैठी है, छोटी बहनें भी यहाँ बैठी हैं। वर्षा जी आपके सामने आज मुख्य अतिथि हैं। क्यों? ये शिक्षा का मूल कारण है। आज पढ़ लिख करके ईओ बने, आज हम उनको सम्मानित करें, हमारी नगर पालिका को ईओ के पद पर सुशोभित करें। आप भी प्रेरणा लें, दूसरे लोगों से प्रेरणा ली जाती है, हमारे बुजुर्गों से, हमारे विद्वानों से, हमारे शिक्षक जो महात्मा ज्योतिबा फुले, चाहे अम्बेडकर जी हो, चाहे कोई भी हो। ये जो दिन आता है उसमें प्रेरणा लेनी चाहिए हमको कि हमें भी उनके किए हुए सत्कर्मों पे चलना है। पढ़ करके हमारे परिवार को सुधारेंगे, लेकिन दूसरे के लिए क्या कर सकें, ये प्रेरणा लेकर के हम जाएंगे और उनके कर्मों के ऊपर, उनके जो किया समाज के लोगों के लिए, दूसरे समाज के लिए। और एक सबसे बड़ा मूल मंत्र जो है वो ये लेना चाहिए उनसे कि हालांकि शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम आप शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। और शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। और जब शिक्षा है तो मैं आपको बताऊं कि सब बहुत बड़ा मंत्र है ये दुनिया से, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। मेरी माता और बहनों, बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा सुधार हुआ है। और 10-5-7 साल में ये कहना भी चाहूंगा कि हम एजुकेशन में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत सुधार की जरूरत है। और ये एजुकेशन, ये शिक्षा एक नीति है जिसे हम आगे पहुंच सकते हैं। और आज सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रेरणा लेकर जाएं, शपथ लेके जाएं कि हम जो भी कोई और भी शिक्षा में कमी है उसको दूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और पिछड़ी अगड़ी जातियों में सिर्फ 3 जातियां थीं, बाकी सब लोगों की गिनती पिछड़ी जातियों में होती थी। शिक्षा का अधिकार सिर्फ अगड़ी जातियों के 3 जातियों को था। बाकी जो पिछड़ी जातियों में अपन सब लोग आते हैं उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, पढ़ाई से दूर रखा जाता था। लेकिन उस समय महात्मा ज्योतिराव फुले जन्मे और 1830 में सावित्रीबाई का जन्म हुआ। मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी महात्मा ज्योतिराव फुले से हो गई थी। शादी के बाद में जिस समाज की जो स्थिति उन्होंने देखी कि समाज काफी पिछड़ा हुआ है, यहाँ शिक्षा का अधिकार नहीं है और किसी चीज का भी कोई भी अधिकार नहीं था उस समय। तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने यह तय किया कि सबसे पहले समाज को शिक्षित करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने पहले स्वयं का विद्यालय खोला, एक विद्यालय खोला। एक विद्यालय खोलने के बाद में उन्होंने 30 निजी विद्यालय खोले और पढ़ाई के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। लेकिन फिर भी काफी उनके सामने परेशानियां थी।
महात्मा फुले ने अनाथालय खोला। हिंदुस्तान में पहला अनाथालय खोला, निजी अनाथालय खोला तो महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने भी खोला। उस समय सती प्रथा थी, उसका उन्होंने विरोध किया। उस समय विधवा विवाह नहीं होता था, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने यह अधिकार दिलाया कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए। उन्होंने अवैध गर्भपात जो होता था बच्चों के लिए, उनके लिए भी अनाथालय खोले। इस प्रकार से समाज की बहुत सी उन्होंने सेवाएं की। उसी का कारण से आज पूरे देश में उनका नाम लिया जा रहा है। अभी जो बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र में और बिहार में जगह जगह उनकी मूर्तियां लगी हुई है, राजस्थान इसमें पीछा हुआ है। और जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो इस बात की आवाज बुलंद होनी चाहिए और वास्तव में ये इस रत्न के हकदार है। साथ ही में आज के इस महिला दिवस था एक, तो इस अवसर पर हमारे नगर पालिका ईओ साहब ने जो काव्यात्मक भाषण दिया वो बड़ा स्त्री के लिए वर्तमान और पुरानी परिस्थिति में स्त्री का जो रूप था उसका उन्होंने शानदार तरीके से वर्णन किया। वे बड़ी धन्यवाद की बात रहे। धन्यवाद। जय फुले, जय महात्मा।